अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम बचपन से ही अपनी साइंस की किताब में बिग बैंग थ्योरी को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी इसको डीप में नहीं पढ़ा और ना ही कभी हमने इसमें इतनी दिलचस्पी दिखाई है जितनी आपको इस वीडियो में देखने के बाद हो जाएगी। और इस वीडियो में हम बिग बैंग थ्योरी के साथ साथ बिग क्रंच थ्योरी के बारे में भी आपको बताएंगे, जिसके ज़रिए से आपको यकीन हो जाएगा कि इस कायनात का बनना और सिकुड़ना दरअसल ये कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि कोई ऐसी ज़ात ज़रूर मौजूद है जिसकी कब्ज़ा कुदरत में ये तमाम चीज़ें हैं। आज की इस वीडियो को हम कुरान और साइंस की रोशनी में बयान करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिग बैंग थ्योरी अल्लाह ताला की ही कुदरत का एक निशान है। चलें आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की मौजूदा साइंस इस बात को मानती है कि लगभग 13.5 खरब साल पहले एक धमाका हुआ जिसको बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया। ये धमाका एक नथिंग पॉइंट में हुआ था, जिसकी वजह से हमारी ये पूरी कायनात वजूद में आई और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनी। और इसी धमाके के बाद मैटर, टाइम और एनर्जी का वजूद पैदा हुआ। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि कुरान मजीद में इसको 1400 साल पहले बयान कर दिया गया था, जैसे कि अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाता है कि क्या ये नहीं देखते कि तमाम आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे और एक नुक्ते में बंद थे, फिर हमने इसे फाड़ कर अलग कर दिया। अब जाहिर सी बात, अगर कुरान मजीद में इस बात को यूं ही बयान किया गया जो कि साइंसदान आज 20वीं सदी में इसे खोज पाएँ, तो यकीनन ये बात और ये कलाम तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही होगी, जो कि बिल्कुल ही सच्ची है। दोस्तों, बिग बैंग के दूसरे मरहले के बारे में साइंस बताती है कि बिग बैंग के लगभग 3 लाख साल बाद तक खला में एटमी ज़र्रात के बादल छाए रहे, जिससे एक तरफ डार्क एनर्जी फैला रही थी जबकि दूसरी तरफ ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींच रही थी। और इन दोनों की कशमकश में ग्रेविटी आखिरकार जीत गई, जिसकी वजह से सितारे, सियारे और मुख्तलिफ गैलेक्सीज का वजूद कायम हुआ। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि कुरान मजीद में इस मरहले के बारे में भी बयान किया गया है, जैसे कि अल्लाह ताला सूरह सजदा में फरमाता है कि फिर हम आसमान की तरफ मुतवज्जा हुए और उस वक्त ये एक धुआं था, फिर उसने आसमान और ज़मीन को हुक्म दिया कि वजूद में आ जाओ, चाहे खुशी से या चाहे लड़के। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम बाखुशी हुक्म बजा लाते हैं और वजूद में आते हैं। दोस्तों, तीसरे मरहले के बारे में साइंस ये बताती है कि डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर है कि वो हमारी कायनात में मौजूद कहकशाओं यानी गैलेक्सीज को हर सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट से एक दूसरे से दूर करती जा रही है, और जिसकी वजह से हमारी ये कायनात मज़ीद फैलती ही जा रही है। इसकी एग्जांपल आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे समझें एक गुब्बारे पे आप छोटे छोटे निशान लगा दें, और जब उस गुब्बारे को फैलाएंगे तो फैलाव के बाद वो निशान एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके होंगे। इसी तरीके से हमारी कायनात भी एक गुब्बारे की तरह फैलती जा रही है, जिसमें गैलेक्सीज एक दूसरे से स्पीड ऑफ लाइट से दूर होती जा रही हैं, और एक वक्त आएगा जब ये गुब्बारा फट जाएगा, जिसे साइंस बिग क्रंच थ्योरी का नाम देती है। और यकीनन ये दिन तो क़यामत का ही होगा, जब अल्लाह ताला की पैदा करदा हर एक चीज़ को मौत आएगी। इस एग्जाम्पल को आप एक दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह पे बम धमाका होता है तो यहाँ जितना भी मवाद बम धमाके में फटता है वो तमाम का तमाम रेडिएशन की सूरत में एक दूसरे से दूर होता चला जाता है, जो कि फैलता ही रहता है। इसी तरीके से ही बिग बैंग के धमाके के बाद के धक्के ने गैलेक्सीज़ को एक दूसरे से स्पीड ऑफ लाइट से दूर कर दिया है, जो कि अब भी एक दूसरे से दूर चलती चली जा रही हैं। लेकिन इसकी भी एक हद होगी, जिससे गुब्बारा फुलाने की एक हद होती है, उसके बाद वो फट जाता है। दोस्तों, बिग क्रंच थ्योरी के बारे में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि इस दिन हम आसमान को लपेट देंगे, जिससे कि लिखे हुए कागज़ को लपेट दिया जाता है। फिर जिस तरह से हमने तख्लीक की इब्तदा की थी, इसी तरीके से हम इसको वापस कर देंगे। दोस्तों, इन आयतों से ज़ाहिर होता है कि जिस बिग बैंग को साइंसदानों ने 20वीं सदी में ढूंढा, कुरान मजीद ने उसके बारे में 1400 साल पहले ही बयान कर दिया। तो जाहिर है इसके बारे में अल्लाह ताला के सिवा और कौन बयान कर सकता है। ये भी एक बहुत ही सच्ची दलील है कि अल्लाह ताला ही इस कायनात को बनाने वाला है। दोस्तों, इस आयत में एक बात बहुत ही ज़्यादा गौर तलब है कि आसमान को लपेटने के बारे में कहा गया है। तो लपेटा तो हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ उसी चीज़ को जाता है जो कि मतवाज़ी हो, ना कि गोल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 20वीं सदी तक साइंस ये मानती थी कि हमारी ये कायनात गोल या बीजवी है, यानी अंडे की शक्ल की। लेकिन आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद ये बात ज़ाहिर हो गई कि हमारी ये कायनात मतवाज़ी है, ना कि गोल।
اور یہ ایک ململ کے کپڑے کی طرح ہے جس میں اگر کوئی بھی آبجیکٹ رکھ دیا جائے تو اس کے وزن کے مطابق اس کے اراؤنڈ میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ اس کے گرد گھومتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورج ہماری خلا میں اپنے ماس کی وجہ سے اتنا زیادہ ڈپ ہے کہ ہماری زمین اور 8 پلینٹ مزید اس کے گرد گھومتے ہیں، اور اسی وجہ سے چاند بھی ہماری زمین کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ ہماری زمین چاند سے زیادہ وزن رکھتی ہے اور خلا میں زیادہ ڈپ ہے۔ بے شک دوستوں، اس کائنات کے بننے، ختم ہونے اور اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں اس کے رب کے سوا اور کون جان سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات بہت ہی زیادہ عظیم ہے، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ چینل پہ پہلی دفعہ آئیں تو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے آپ سے ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔